गुड मॉर्निंग बेटा। इस वीडियो में हम 12 स्टेट पार्ट 2 चैप्टर 1 का 1.2 का फर्स्ट सम करेंगे। तो लेट्स सी फर्स्ट सम। अ बैलेंस कॉइन टॉस 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो नीचे की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पहले क्या करना बेटा, व्हाट वी हैव टू डू, 1.2 में हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो उसमें हमको कंपलसरी सबसे पहले n फाइंड करना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड n, राइट। चलो, तो हमारा जो n क्या हो जाएगा, अ बैलेंस कॉइन टॉस 3 टाइम। और जो हमारा बैलेंस कॉइन का जो फॉर्मूला है, राइट, कॉइन की फॉर्मूला होती है n इक्वल टू 2 रेज टू m। तो ये हमारी हो जाएगी n इक्वल टू 2 रेज टू m। कितनी बार टॉस किया हमने, 3 टाइम्स। तो दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग 2 रेज टू 3। दिस इज फॉर्मूला। हम कॉइन कितनी बार टॉस करते हैं वो हमारी ये फॉर्मूला, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको n मिलेगा। तो 2 रेज टू 3, तो हमने यहाँ पर 3 बार टॉस किया, मतलब हमने यहाँ पर रख दिया 2 इज कांस्टेंट, 2 चेंज नहीं होने वाला, 2 कांस्टेंट ही रहने वाला है। ये m, ये हमारा ऊपर वाला जो चेंज होते रहेगा 2 रेज टू 3, दैट इज 8। अब हमको यूनिवर्सल सेट लिखना है कि 8 किस तरह से आ सकते, वो हमने ऑलरेडी हमारे बेसिक वीडियो में सीख चुके, राइट। तो वो अभी खाली आपको देख लेना कि HH, HHT, HTH, THH। पहले क्या करना, तीनों H लिखना है, फिर लास्ट में T इंट्रोड्यूस होगा, फिर T सेकंड नंबर पे आएगा, फिर फर्स्ट नंबर पे आएगा। सेम वे तीनों टाइम T है, उसके बाद लास्ट पे H आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा, फर्स्ट नंबर पे आएगा। हो गया। तो दिस इज आवर n। जो टोटल आउटकम्स है वो हमको पहले लिख देने हैं। इन 1.2 में हमारा जो भी टोटल आउटकम्स है वो हमको लिख देना, वो हमारा n हो जाएगा। तो हमने n लिख दिया, n फाइंड फर्स्ट, हमने n फाइंड कर दिया। अब आपको क्या करना है, यू जस्ट सॉल्व द व्हाटएवर दे आस्क, गेटिंग ऑल 3 हेड्स। तो व्हाट, गेटिंग ऑल 3 हेड्स, तो हमको पहले ये लिखना पड़ेगा, लेट a बी द इवेंट। व्हाट यू राइट, लेट a बी द इवेंट दैट, फिर आपको ये क्वेश्चन ही लिखना है, जस्ट कॉपी डाउन। हो गया हमारा। कि सपोज करते हैं कि ये इवेंट बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है, a। लेट a बी द इवेंट दैट गेटिंग ऑल 3 हेड्स। चलो, तो अब तीनों के तीनों हेड को हमको m में लिखना पड़ेगा। व्हाट इज आवर m। चलो, तो तीनों के तीनों हेड कितनी बार आ रहे हैं, तो दैट व्हाट हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार आ रहे हैं, तो लिख दो वो जो भी बोला है वो। चलो, तो h h h, सो दैट्स व्हाई हमारा m कितना हो गया, 1 टाइम आ रहा है। सो m इक्वल टू 1, देन n इक्वल टू व्हाट, n तो हमारे पास ऑलरेडी 8 है। हो गया। आपको जो पूछा है वो डेटा यहाँ पे लिख दो, वो हमारा हो जाएगा m। देन n मतलब व्हाटएवर द टोटल इज दैट इज n। फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पे p ऑफ a इक्वल टू m अपॉन n, 1 अपॉन 8। दिस इज द फर्स्ट वन। हो गया। सेकंड, व्हाट दे आस्क, नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड, एक भी हेड नहीं होना चाहिए। नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड, तो पहले क्या लिखेंगे, let b be the event that। फिर आपको क्या करना है, कॉपी डाउन करना है, ये सीधा कॉपी डाउन कर देना आपको, ये पूरा का पूरा ऐसा कैसा लिख देना यहाँ पे। चलो, तो नाउ ऑल वी राइट, एक भी बार हेड नहीं आना चाहिए। तो एक भी बार हेड नहीं है, ऐसा कौन सा दिख रहा है आपको, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें एक भी बार हेड नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, टी टी टी, और रिमेनिंग सब में हेड है, मतलब ये आएगा हमारा एक भी बार हेड नहीं होना चाहिए, मतलब कौन सा, ट्रिपल टी। सो m इक्वल टू 1, n इक्वल टू 8। सो आवर फार्मूला फॉर p ऑफ b, m अपॉन n। दिस इज आवर फार्मूला, m अपॉन n। तो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, 1 अपॉन n। चलो, ये हमारे दो हो गए। नाउ थर्ड, व्हाट दे आर सेइंग अबाउट थर्ड वन। थर्ड के बारे में क्या बोला है, गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, c, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा c। लेट c बी द इवेंट दैट गेटिंग एट लीस्ट 1 है। अगर आप इसको डिराइव करें, एट लीस्ट मतलब क्या बोलते हैं, नॉट लेस देन 1 से कम नहीं। यू जस्ट डिराइव लाइक दिस में। आपको बोला है गेटिंग एट लीस्ट 1 मतलब not less than 1. We have to convert into this, right? Not less than 1 head.
एक हेड से कम नहीं होना चाहिए। हमने इसको डिराइव किया, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड मतलब नॉट लेस, एटलीस्ट का क्या हो जाएगा, नॉट लेस देन वन, मतलब वन से कम नहीं, एक से कम नहीं हेड आना चाहिए, राइट। एक से कम नहीं मतलब एक भी आ जाएगा, दो भी आ जाएगा। इसमें सिंपल एग्जांपल ऐसा है कि अभी अगर आप 10 मार्क्स की एग्जाम देते हो, इफ यू आर गिविंग 10 मार्क्स एग्जाम और आपको बोला जाए एटलीस्ट 5 मार्क्स आने चाहिए, एटलीस्ट 5 मार्क्स मतलब 5 और 5 से कम नहीं, व्हाट से 5 से कम नहीं आने चाहिए, मतलब 5 आ सकते हैं, एटलीस्ट 5 आने चाहिए मतलब 5 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, मतलब उससे लेस नहीं, एटलीस्ट मतलब उससे लेस नहीं, मतलब 1 से लेस नहीं, मतलब व्हाट विल राइट, चलो लिखो डेटा, एक से कम नहीं आना चाहिए, मतलब एक तो हो जाएगा। चलो तो हमारे हेड कितनी बार आना चाहिए, तो हेड हमारा 3 भी चले, 1 भी चले, 2 भी चले, 3 भी चले, इस तरह से आना चाहिए। नॉट लेस देन 1 मतलब एक से कम नहीं, मतलब 1 तो आएगा ही, पर 1 से कम नहीं, मतलब 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, मतलब 1 भी आएगा, 1 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 2 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 आएगा, मतलब हो गया पूरा हमारा लाइन। चलो जस्ट राइट H अंडरस्टूड बेटा, नॉट लेस देन 1 मतलब एक से कम नहीं, एक और एक से ज्यादा, नॉट लेस देन 1। चलो हो गया H T H, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा T H and H T, हो गया। 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, तो हमारे पास कितना हुआ M इक्वल टू 7, N इक्वल टू 8, P of C इक्वल टू फॉर्मूला M अपॉन N 7, व्हाट इज सिंपल, हो गया। नॉट लेस देन 1, एटलीस्ट का मतलब होता है नॉट लेस देन 1, मतलब 1 2 3 हमको इस तरह से लेने। चलो नेक्स्ट व्हाट दे से, फोर्थ वन, चलो फोर्थ, गेटिंग मोर देन वन हेड, लेट D be the event getting more than one head। चलो मोर देन वन हेड मतलब हमारा क्या हो जाएगा बेटा 2 और 3। चलो तो जहां पे आपके पास क्या है 2 और 3 हेड को लेना, मतलब ऊपर वाली लाइन आ जाएगी आपको, हो गया। व्हाट दे से, गेटिंग मोर देन वन हेड मतलब एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा कितने 2 और 3 है, तो दिख रहे 2 और 3, मतलब हमारा m कितना हो गया 4, n इक्वल टू 8, p ऑफ d m अपॉन n 4 अपॉन 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा, दिस इज आवर आंसर, सिंपल। चलो next is what, fifth one, getting at most one head, let D be the event that getting more than one head। अब इसको डिराइव करो तो क्या करोगे, नॉट मोर देन 1, हो गया, हमने डिराइव कर दिया, मतलब हमारा नॉट मोर देन 1 हेड मतलब एक से ज्यादा नहीं, तो हमारा हेड क्या आएगा 0, क्या होगा नॉट मोर देन 1 हेड। व्हाट दे से, लेट बी द इवेंट दैट द गेटिंग मोर देन 1 हेड, एटलीस्ट sorry we just not written getting more than, what they say getting at the most, getting वापिस साफ कर देते, getting at the most one है। चलो हो गया बेटा, ये मतलब एक तो आएगा पर एक से ज्यादा नहीं, जैसे हमने एटलीस्ट किया था
तो उससे लेस नहीं। तो इसमें एट मोस्ट मतलब क्या, जैसे आपको घर पे आपकी मम्मी ने आपको चॉकलेट्स दिए तो आपको लगे भाई ज्यादा से ज्यादा दो ही खाना, ज्यादा से ज्यादा दो ही मतलब दो से ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे ये सही है, मतलब एटमोस्ट वन मतलब वन से ज्यादा नहीं। तो वन से ज्यादा नहीं मतलब क्या हो जाएगा हमारा एट 0 एंड 1, राइट। उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा हमारा नहीं आएगा तो क्या आएगा बोलो, व्हाट विल बी, मतलब 0 एंड 1 मतलब नीचे की लाइन आ जाएगी पूरी, राइट। इसमें 0 और यहाँ पे 1 है तो टी 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 एच एंड एच टी टी हो गया बेटा। इन्होंने बोला है एट मोस्ट वन, व्हाट दे से एट द मोस्ट वन एंड मतलब वन से ज्यादा नहीं मतलब 1 एंड 0। आपको अभी मैंने एग्जांपल दिया, आपकी मम्मी ने बोला ज्यादा से ज्यादा दो ही चॉकलेट खाना मतलब दो से ज्यादा नहीं। तो सेम में हमारा हो गया, यहाँ पे हमारा m कितना हो जाएगा, दिस इज 4 n इक्वल टू हमारा a p ऑफ e। चलो m अपॉन n 4 अपॉन 8 1 अपॉन 2 हो गया। चलो नेक्स्ट व्हाट दे से 6 में हमारा f आ जाएगा। चलो देखते हैं 6 में गेटिंग लेस देन 2 है, लेस देन 2 है, 2 से कम हेड होने चाहिए। तो 2 से कम कहाँ पे होंगे, मतलब हेड हमारे कितने होने चाहिए, लेस देन 2 ना, मतलब 0 एंड 1। तो 0 एंड 1 कहाँ दिख रहा है आपको, जहाँ पे 0 एंड 1 दिखना चाहिए, वेयर इज द 0 एंड 1 मतलब हेड। तो यहाँ पे 0 है 1 2 3 सेम पे हमने आगे किया तो उसके जैसा ये 0 और 1 हेड हो गए, जहाँ पे 0 और 1 मतलब यहाँ पे और यहाँ पे है टी 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 एच टी हो गया बेटा। तो ये हमारा n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, n इक्वल टू हमारा 8 होइए p ऑफ m अपॉन n 4 अपॉन 8 1 अपॉन 2, दिस इज आवर आंसर। चलो नेक्स्ट 7, व्हाट दे 7, चलो 7 इज गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटली मतलब एक के बाद एक। तो ऐसा आपको कौन सा मिलेगा, गेटिंग आप लिख देना आगे, कॉपी पेस्ट ही करना है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा जी। चलो तो गेटिंग अल्टरनेट मतलब कौन सा आएगा, तो दिख रहा है आपको ये दोनों अल्टरनेट दिख रहे हैं, एक के बाद एक एच टी एच मतलब एच है टी है एच है, सेम में टी एच टी है एच है टी है, अल्टरनेट एक के बाद एक। तो हमारा हो गया अल्टरनेट, आपको एक ही दो ही दिखेंगे ना कि एक के भी बाद एक आना चाहिए, जैसे एच टी एच टी, मेरे बाद आप आपके बाद में ऐसा अल्टरनेट। चलो हो गया, तो एच के बाद टी और टी के बाद एच, तो कितने टी दो ही है ना, हियर इज ओनली 2। चलो लेट्स सी, और n हमारा है 8, तो p ऑफ g इक्वल टू m अपॉन n एंड 2 अपॉन 8 दैट इज 1 अपॉन 4 एंड द लास्ट वन here will be h और ये हमारा हो जाएगा 8। चलो क्या बोल रहे हैं, गेटिंग मोर नंबर ऑफ हेड देन टेल्स मतलब हेड का नंबर टेल से ज्यादा होना चाहिए। सिलेक्ट जस्ट अपर लाइन, जहां ऊपर में h ज्यादा होगी नीचे टेल ज्यादा होगी, तो राइट आपको लिख ही देना आगे ओनली डट 8 1 कॉपी पेस्ट कर लेना आपको पूरा का पूरा। चलो फिर आप क्या लिखोगे, कौन सा ज्यादा h का दिख रहा है, तो ज्यादा है एंड हियर इज आल्सो मोर हो गया। तो ऊपर की लाइन में h ज्यादा है तो हमको तो h ही ज्यादा बोला है ना, तो टेक अपर लाइन हो गया हमारा कितना 1 2 3 4, नीचे t ज्यादा है, हमको t नहीं बोला, हमको तो h ही बोला है। सो टेक्स टेक 1 m हमारा हो जाएगा 4 n हमारा हो जाएगा 8 p ऑफ h इक्वल टू m अपॉन n 4 अपॉन 8 1 अपॉन 2, ये हमारा आंसर हुआ। So this is okay, I hope so you understand. We will meet in next video, some number